बढ़ते आगे अगली खबर धमतरी से है। धमतरी में बीजेपी ने महापौर प्रत्याशी के लिए जगदीश रामू रोहरा को टिकट देने की बात कही है और प्रत्याशी के नाम की घोषणा होने के बाद INS 24/7 ने रामू रोहरा से खास बातचीत की है। उन्होंने ये कहा कि महापौर बनने के बाद हर वर्ग के लिए उनकी तरफ से सभी को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। महापौर के लिए रामू रोहरा जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें प्रत्याशी के लिए जो है वो टिकट मिल चुकी है। तो हम सीधे उन्हीं से बातचीत कर लेंगे कि आखिर अब जो टिकट मिल चुकी है तो आगे किस तरीके की रणनीति उनकी तरफ से रहने वाली है। सर, अब प्रत्याशी की टिकट मिल चुकी है, अब क्या कुछ आगे काम किस तरीके से किया जाएगा? सर्वप्रथम मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंहदेव जी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास प्रकट किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी रणनीति हमेशा तैयार रहती है। साल के 365 दिन हमारी रणनीति रहती है। कोई न कोई कार्यक्रम, कोई न कोई बैठक आयोजित होती रहती है, हम सब सक्रिय रहते हैं। नगर निगम धमतरी में, चूंकि मैं धमतरी में जन्मा हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा भी धमतरी में हुई है और एक योजना के तहत हम लोग काम करते आते हैं। मेरा भी कर्म क्षेत्र जन्मभूमि होने का मेरा भी कुछ दायित्व धमतरी के प्रति है और कार्यकर्ताओं की एक योजना 40 वार्डों में जीतने की और महापौर जीतने की पहले से ही तय थी। कैंडिडेट कोई भी बनता, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बनता, वही रणनीति में हम काम करते और उसी रणनीति में हम काम करके चुनाव जीतेंगे। सर, धमतरी नगर निगम में क्या कुछ अभी फिलहाल के लिए मूल समस्याएं हैं जिनका आप निराकरण करेंगे महापौर बनने के बाद? धमतरी नगर निगम में 5 साल कांग्रेस के लोग बैठे थे, कांग्रेस का महापौर और कांग्रेस के पार्षद थे। 5 साल में एक भी विकास का काम नहीं हुआ। मैंने बार बार कांग्रेस के लोगों से पूछा कि आप एक विकास का काम बता दो, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। एक बार भी कांग्रेस के लोग काम नहीं बता पाए। ये सिर्फ घोषणा करते थे, झूठे वादे करते थे। भूपेश बघेल की 5 साल सरकार थी, धमतरी को मोहताज कर दिया गया था विकास के काम से। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में विकास के काम होंगे और बहुत स्पीड से काम होंगे। जितने पिछड़े काम हो गए हमारे, रुक गए थे, काम में बाधा आई है और सारे के सारे विकास के काम पूर्ण होंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी ने लगभग 1 साल में 20 से 25 करोड़ रुपए नगर निगम में दिया है और वहीं भूपेश बघेल जी की सरकार ने पूछने पर भी घोषणा होने की बात करते थे, 5 करोड़ की घोषणा हुई, वो भी पैसे नहीं आए। तो ये थे हमारे साथ रामू रोहरा जी, जिन्हें अभी धमतरी से जो है वो बीजेपी महापौर प्रत्याशी के रूप में टिकट दी गई है, जिनका साफ सीधे तौर पे कहना है कि अगर धमतरी की जनता उन्हें महापौर के रूप में चुनती है तो आने वाले दिनों में धमतरी का पूरी तरह से विकास किया जाएगा। जो भी समस्याएं फिलहाल धमतरी में देखने के लिए मिल रही हैं उनका निराकरण किया जाएगा और साथ ही साथ आम जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी। कैमरामैन अरुण के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। तो इसके साथ INS 24/7 में न्यूज अपडेट में इतना ही। ताजा खबरों के लिए